नमस्कार मेरे पूरे परिवार को। कैसा है मेरा पूरा परिवार? जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उन लोगों की जर्नी पूरी कैसी चल रही है जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड आप लोग जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि हम अर्ली प्रेगनेंसी में हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड मंथ में हैं और उनको बहुत ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, तो उनके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें कि मैं रेमेडीज बताऊंगी जो मैंने खुद की थी एंड उसने मुझे बेनिफिट दिया था। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के वीडियो की बात कर लेते हैं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 1 महीने से लेकर 2 महीने तक का, यानी 2 महीने तक का जो बेबी है उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट जो है वो हो जाना चाहिए और कौन सा चीज उसके अंदर हमको दिखाई ना दे, यानी कि कौन सा डेवलपमेंट हमको उसके अंदर ना दिखे तो हमको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना है। एंड इस महीने में क्या वैक्सीन लगती है और अगर लगती है तो कौन कौन सी लगती है और कब लगती है। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट की बात करें तो हमने आपसे पहले कहा था कि जो आपका बेबी है वो फर्स्ट मंथ में मैंने बताया था कि बहुत दूर तक नहीं देख सकता, वो बहुत ही पास यहाँ तक देख सकता है। अगर आप उसको बहुत पास करके बात करोगे तो ही वो आपको देख पाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन इस महीने में जो उसका विजन है वो काफी अच्छा हो जाता है, वो थोड़ी दूर तक की जो चीजें हैं, काफी दूर तक की, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं लेकिन काफी दूर तक की चीजें जो है वो देखने लगता है। एंड अगर सेकेंड बात करें तो सेकेंड बात ये है कि उसकी जो पकड़ है वो बहुत ही मजबूत हो जाती है। अगर आप देखो कि जो आपका बेबी है अगर पकड़ लेगा आपके फिंगर को, आपके हेयर को, तो वो बहुत ही तेजी से पकड़ेगा और उसको छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी पकड़ जो है वो काफी मजबूत हो जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात करें तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस टाइम अपने बेबी में जो वेट गेन है वो जरूर देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है तो जो उसका वेट गेन है वो भी होगा, यानी कि उसका वेट गेन होना चाहिए। फर्स्ट मंथ में स्टार्टिंग में लगभग 15 दिन तो ऐसा माना जाता है कि जो वेट है वो लूज होगा, लेकिन उसके बाद जो है वेट गेन होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। स्पेशली सेकेंड मंथ में तो जरूर उसका वेट गेन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है उसका वेट गेन, ऑलरेडी वेट घट रहा है उसका, तो आपको जरूर डॉक्टर के पास विजिट करना ही चाहिए ये जानने के लिए कि उसके पीछे रीजन क्या है। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप अगर ध्यान दोगे तो आपके जो बेबी का जो हैंड एंड लेग का जो मूवमेंट था वो पहले बिल्कुल ऐसे किए रहता था, अपने हैंड्स को एंड लेग को बिल्कुल ऐसे सिकोड़े रहता था जैसा कि वो वॉर्म में होता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अभी आप देखोगे कि सेकंड मंथ में वो क्या करता है, जो अपना हाथ पैर है वो चलाने लगता है, काफी अच्छी एक्टिविटी करता है, यानी कि हाथ पैर फेंक फेंक के अच्छे से खेलने लगता है। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर आपका बेबी जो है वो हाथ पैर नहीं हिला रहा है और बिल्कुल जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर रहा है ज्यादा, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये एक अलार्मिंग साइन है, यानी कि ये जिसे बोलते हैं कि एक अच्छा साइन नहीं है। हालांकि जो चीजें मैं बता रही हूँ, चाहे वेट की बात हो, चाहे और भी जो चीजें हैं, चाहे पकड़ हो, चाहे पहचानना हो, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर चलती हैं, लेकिन कुछ चीजें जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ कि ये डॉक्टर के पास आपको जाना है, अगर नहीं दिखाई दे रही है तो उसके लिए आपको इमीडिएटली जाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो समय है वो इन चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैंने वेट गेन की तो बात की, लेकिन एक्चुअली वेट होना कितना चाहिए। देखिए ये डिपेंड करता है कि अगर आपका बेबी फुल टर्म है तो उसका वेट जो है वो अलग होगा, ठीक। लेकिन अगर आपका बेबी प्री टर्म है, यानी कि समय से पहले पैदा हुआ है, चाहे वो 7 महीने पे, चाहे 8 महीने पे, चाहे 8.5 महीने पे, तो दोनों बच्चे का रेशियो बहुत ही अलग होता है। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, किसी का फुल टाइम जिसे बोलते हैं बेबी हुआ है और किसी का जिसे बोलते हैं टाइम से पहले बेबी हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम काउंट करने लगते हैं कि उनके बेबी में इतना डेवलपमेंट हो गया, इतना उसने वेट गेन कर लिया, हम तो इतना खिला पिला रहे हैं, हमारा बेबी इतना वेट गेन नहीं कर रहा है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बेबी प्री मेच्योर होता है उसको वेट गेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो धीरे धीरे वेट गेन कर लगता है उस बच्चे की तुलना में जो कि फुल टर्म हुआ है। तो आपको कभी भी उन दोनों बच्चों को कंपेयर नहीं करना है, फुल टर्म एंड जो पहले बच्चा हुआ है उसमें, ठीक है। अगर बात करें तो लगभग 4 किलो से लेकर के 5-5.5 किलो यानी कि 5.6 केजी तक जो आपके बेबी का वेट है वो रहना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा कम वेट नहीं रहना चाहिए आपके बेबी का सेकेंड मंथ में। ये सारी चीजें आपने देख ली। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आप कोई जिसे बोलते हैं आवाज निकाल रहे हो या बोल रहे हो तो उस पे बेबी का रिएक्ट करना बहुत ही ज्यादा लाजमी है। यानी कि अगर आपने कुछ भी बोला, कुछ किया, बेबी या तो स्माइल करे या तो थोड़ा सा जिसे बोलते नहीं है कि इससे वो बिल्कुल ऐसे देख रहा है और आपने आवाज लगाई तो थोड़ा सा चौकन्ना टाइप का हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन जरूर होना चाहिए इस महीने में। अगर सेकेंड मंथ में आपको आपके बेबी का रिएक्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि आपके
कितना भी आवाज दे रहे हो, बेबी नहीं सुन रहा है, नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, ना ही रिएक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है बेबी की आई साइट में या फिर उसके ईयर में या फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको जरूर डॉक्टर के पास विजिट करना है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका बेबी है वो आप जो थंब है अपना वो सक करता है। कुछ बच्चे तो आगे के मंथ में जब आप चलोगे तो आप देखोगे कुछ बच्चे अपने लेग का जो थंब है वो भी सक करने लगते हैं। जैसे कि मेरी बेबी है, उसने भी स्टार्ट किया था, हालांकि बहुत ज्यादा दिन तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत किया था उसने। तो ये बच्चे करने लगते हैं। ये क्यों करते हैं? वो चीजों को डिस्कवर करने के लिए करते हैं, क्योंकि अभी वो इस नई दुनिया में आए हैं, वो हर चीज से अनभिज्ञ है, अनजान है, तो वो हर चीज को जानना चाहते हैं। उनके जानने की जो चाहत होती है वो ही उनसे ऐसा करवाती है। तो थंब को शक करना या फिर लेग के थंब को शक करना ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। इससे आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो, ये धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। अगर आपको लग रहा है बहुत वैसा तो आप मिटन्स जो है वो डाल करके रख सकते हो। उसके बाद अगर बात करें नींद की कि आपका बेबी जो है वो नींद कितना ले, तो नॉर्मल है। आपका बेबी जो है फर्स्ट मंथ में लगभग 18 से 20 घंटे सो रहा था, लेकिन अभी क्या है, जो आपका बेबी है वो 18 से 20 घंटे नहीं सोएगा। थोड़ी सी उसकी सोने की जो जिसे बोलते हैं आवर है, जो टाइम है वो कम हो जाएगा। एंड आपका बेबी पहले सोता था तो आप चाहे आवाज करो, चाहे गाना बजाओ, चाहे म्यूजिक बजाओ, कुछ भी करो, या जिसे बोलते हैं या फिर फोन किसी का आ जाए अचानक से, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता था, वो आराम से सोता रहता था। लेकिन अब ये ऐसा महीना है जब अगर फोन आ गया किसी का या कुछ भी ऐसी चीज हो गई तो वो क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि उसकी नींद जो है वो खुल जाती है, यानी कि अब वो जो है थोड़ा सा और ज्यादा अवेयर हो रहा है इन सारी चीजों के प्रति। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक इम्पोर्टेंट साइन है डेवलपमेंट का कि वो ऐसा कर रहा है या नहीं। सोने की बात करें तो कई बार बेबी 3 से 4 घंटे भी लगातार सो लेते हैं इस महीने में, और कई बार क्या होता है कि बच्चे 35 मिनट 45 मिनट पे उठ जाते हैं एक बार। उसके बाद अगर आपने फीड करा दिया, उनको ठीक से सुला दिया, तो वो फिर से सो जाते हैं। लेकिन इस बार क्या है, डिस्टर्बेंस अगर हुआ या कुछ भी हुआ तो वो अपना 45 मिनट के बाद भी उठ सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। दूसरी चीज अगर ये बात करें फीडिंग का जो टाइम है, यानी कि जो हम दो से 3 घंटे पे फीड करा रहे थे, तो वो अभी भी हमको 2 से 3 घंटे पे ही फीड कराना है, क्योंकि अभी हमारा बेबी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया है, जस्ट वो अभी 1 महीने का हुआ है। तो 2 से 3 घंटे पे आपको फीड कराना है। एंड जो फीड की मात्रा है उसको थोड़ा सा अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा लेना है। जैसे कि आप 30 ग्राम मान लीजिए पिला रहे थे एक बार में, और आपको लग रहा है कि 30 ग्राम में अब बेबी का पेट नहीं भर रहा है, वो पीने के बाद भी रो रहा है, या फिर वो आप खुद उसको महसूस करने लगोगे जब आप बेबी के साथ 1 महीने का टाइम बिता लोगे, आपको लगता है उसको और नीड है, तो आप उसको 5 से 10 ml और बढ़ा सकते हो एट एक बार में। तो इस तरह से क्या होता है कि अब उसकी धीरे धीरे से जो भूख है वो भी बढ़ने लगेगी। तो ये तो हो गया आपका मिल्क का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आपका बेबी है उसको आपको जिसे बोलते हैं टमी टाइम देना बिल्कुल स्टार्ट करना है। टमी टाइम क्या होता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। टमी का मतलब होता है बेबी को आपको पेट के बल लेटाना है। एंड कोशिश करिए कि जो उसका ये वाला पोर्शन है, अगर आप कोई पतली सी चीज नीचे रख सके, अगर कोई पतली सी चीज ऐसे नीचे रखी होगी उसके ऊपर लेटाएंगे तो वो और ज्यादा कंफर्टेबल होगा, बजाय बिल्कुल फ्लैट सरफेस की। वैसे फ्लैट सरफेस भी चलता है, लेकिन अगर हल्का सा कर देंगे तो उसको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये करने से क्या होता है, बेबी जो है वो अपना हेड का जो कंट्रोल है, जो नेक का कंट्रोल है, वो अच्छे से सीखता है। क्योंकि आपको पता है कि बेबी जो है वो अभी इतना अच्छे से अपने हेड को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए ये कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको बेबी को हमेशा ऐसे लेना है, ना कि ऐसे लेना है। बेबी को आपको ऐसे नहीं लेना है। अगर आप बेबी को बर्प भी करा रहे हो तो आपको हेड का जो सपोर्ट है वो करना है। तो इन सारी चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपको टमी टाइम देना है। टमी टाइम से क्या होता है, उसका जो डाइजेशन है वो भी बहुत अच्छा रहता है, और बेबी जो है हेड एंड नेक का जो कंट्रोल है वो भी बहुत अच्छे से सीखता है। ये सारी चीजें आपने ध्यान रख ली। और आपको मैं अगर ये कहूं कि इस समय जो वैक्सीन है वो आपको कब लगवानी है, तो वैक्सीन यानी कि 1.5 महीने पे जनरली डॉक्टर जो है वो लगवाते हैं 6 वीक पे, जिसे बोलते हैं 4 वीक का 1 मंथ, तो 6 वीक पे लगवाते हैं। 6 वीक में आपकी कौन कौन सी जो वैक्सीन है वो हो सकती है, इसमें एक आपका है रोटा वायरस, हेपेटाइटिस बी है, आपका पोलियो है, उसके बाद न्यूमोकॉकल है। ये सारी जो वैक्सीन है ये आपको लगवानी है। इसमें डी टैप होती है। ये सब आपको जो चार्ट मिला होगा यानी कि कार्ड का, वो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट जो वैक्सीन लगती है बेबी को, यानी कि उसके बर्थ के बाद जो लगती है, वो तो इमिडिएटली वहीं पर हॉस्पिटल में ही लग जाती है। उसके बाद पहले महीने में कोई वैक्सीन नहीं लगती है।
दूसरे महीने में, जब दूसरा महीना आधा बीतता है, यानी कि 1.5 महीना जब होता है, तो क्या होता है बेबी को ये सारे जो वैक्सीन है वो लगती है। रोटावायरस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो है ना, ये सारी जो भी है, डी टैप, ये सब क्या होता है, इन सब के जो न्यूमोकॉकल, ये सब जो वैक्सीन है ये सब बेबी को लगती हैं, दोनों थाइज में लगती हैं, ठीक है। तो पोलियो जो है वो पिलाया जाता है, तो ये वैक्सीन आपको जरूर लगवाना है माय डियर। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वैक्सीन के प्रति बहुत ही ज्यादा अवेयर होते हैं, बहुत अच्छे से लगवाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका क्या कहना है, अरे जो होना होगा होगा, अरे छोड़ो कुछ नहीं होता। ऐसा मत करिए, अदरवाइज कभी कुछ हो गया तो फिर आप मतलब अपने बच्चे को कैसे ही मुंह दिखाओगे, कैसे आप खुद को माफ कर पाओगे कि मेरी वजह से मेरे बच्चे ने इतना सफर किया। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्राइवेट में कराओ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट जो गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं स्कीम के तहत जो वैक्सीन आती हैं उनको तो डेफिनेटली आपको दिलाना ही दिलाना है, आपको उनको भूलना ही नहीं है, कम से कम उतना तो करवाना ही है। और अगर आप एक बेबी गर्ल के पेरेंट हो तो आपको जो 18 साल पे वैक्सीन लगती है वो तो आपको जरूर ही लगवानी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। उसके बारे में मैं आपको पूरा जब वैक्सीन चार्ट दिखाऊंगी तो डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको अपने बेबी के अंदर दिखनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं, जब आप बात करोगे बेबी से तो बेबी क्या है, स्माइल करेगा, यानी कि रिएक्शन बहुत जरूरी है। इस समय उसका रिएक्शन देना बहुत जरूरी है, वो रिएक्ट करना चाहिए आपकी बातों पे। ये सारी चीजें जिसे बोलते हैं आपको देखने के लिए बेबी के अंदर सेकंड मंथ में मिलती हैं। ये जो मेरी सीरीज है ये मैंने 1 मंथ से लेकर पूरा मैं 1 साल तक चलूंगी। ये जो है आपको मतलब कैसी लग रही है ये मुझे जरूर बताइएगा, आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर कोई और सजेशन है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी बताइएगा। एंड थंबनेल पे जो आपको बेबी की पिक देखने के लिए मिलती है वो मेरी बेटी की ही है। मैंने सोचा कि किसी और के बच्चे की या फिर कोई कार्टून पिक लगाने से बेहतर है कि मैं अपने ही बेबी की पिक लगाऊं, तो उससे आप मेरे बेबी को देख भी लोगे और आपको पता भी चलेगा कि मंथ बाई मंथ मेरी बेबी किस तरीके से डेवलप कर रही थी, क्या साइन था। तो थोड़ा सा है ना, फोटो देख के तो अंदाजा लग ही जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए सेकंड मंथ में मिल जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, आपका बेबी अगर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, या जो भी चीजें मैंने वीडियो में बताई है कि आपका बेबी अगर ये नहीं कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना है। इस टाइम पीरियड में आपको जो गैस की प्रॉब्लम होती है, अगर आपने बेबी को टमी टाइम दिलाया है तो उससे भी काफी रिलीफ मिलता है। एंड गैस के लिए मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आने वाली हूँ कि आप बच्चों को कैसे आराम दिला सकते हैं, उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। एंड हाँ, आप लोग देखते तो इतने सारे लोग हो, हालांकि ये कोई शिकायत नहीं है, बस मन की बात है, सोचा आज आपसे कह दूं। देखते तो आप लोग इतने सारे लोग हो एंड कमेंट भी करते हो, बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट आप लोगों के मुझे मिलते हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। लेकिन माय डियर आप लोग लाइक कर दिया कीजिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली क्या है, आप लाइक करोगे तो पता है आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस आपका शायद 1 सेकंड से भी ज्यादा का कम समय जाए बस उस लाइक बटन को छूने में, और कोई पैसा कोई चार्ज कुछ भी नहीं है। लेकिन आप नहीं सोच सकते कि मुझे आपके उस 1 लाइक से क्या मिलता है, सच में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मुझे ताकत देता है। जब भी कभी मैं लो फील करती हूँ या फिर मेरा मन नहीं करता, तो वो मुझे ताकत देता है कि नहीं, मेरे अपने हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके लिए काम करना है। तो इसीलिए बस आपसे कहती हूँ कि अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपका मन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको कभी फोर्स नहीं करती हूँ। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, और अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से न्यूट्रिशियस जो फूड है वो लेते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाय एवरीवन।